फिर भी ऐसा क्यों कि ज्यादातर हम लोग मेल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि उनको मास्टरबेट नहीं करना चाहिए? फीमेल्स भी तो मास्टरबेट करती हैं। जहां तक मास्टरबेशन की बात है सर, आप देखेंगे कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स लोअर बैक पेन की शिकायत करेंगी, बट मेल्स आर ऑलवेज स्टिमुलेटेड। फीमेल्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है। जयंती उसी की मनाई जाएगी जिसकी मेमोरी जबरदस्त है। जन्मदिन तो सबका बनता है सर। कि एनर्जी इंसान को बना रही है, एनर्जी सब कुछ करवा रही है, तो वो आज का यूथ कैसे वेस्ट कर रहा है मेल्स में मास्टरबेशन के बारे में? मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है। मास एंड एनर्जी आर सेम। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन विराट कोहली को जनता इसलिए चाहती है, उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स इसलिए ज्यादा हैं बिकॉज ही रिफ्लेक्ट्स एनर्जी। बहुत फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करता है, तो उसके लिए आप उसके पास क्या सॉल्यूशन है कि वो इसे कैसे कंट्रोल करे? सुबह उठो, दौड़ो 10 किलोमीटर, वर्कआउट करो। जिसका पसीना नहीं बहेगा उसका वीर्य बहेगा। ऐसा कहा जाता है कि भोगी लोग जो एक दिन रोगी बन जाते हैं वो रात को जागते हैं। मेडिटेट बेहतर कर सके, या मेडिटेट की अगर शुरुआत किसी बच्चे को करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस लगा दें, दैट इज द मेडिटेशन। उस इंसान की एनर्जी के बारे में आप बता सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं कि इस दौरान इसका समय गलत है, खराब चल रहा है, तो इसके विचार थोड़े से नेगेटिव साइड में। कि आपको एक पंडित जी ने कहा था कि कभी आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कि आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं? मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, और मैंने एस्ट्रोलॉजी समझा कि प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस योर एनर्जी। 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि कोई भी लड़का अपने खुद के पैसे की पहले सिगरेट खरीद के नहीं आता। सर देखिए, दुनिया में जहर का सेवन हमेशा ग्रुप में किया जाता है। स्लीप के ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर काम करना है। सर, मैं इस फन टॉक की शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटे से ब्रीफ से कि आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और टीचिंग लाइन में कैसे आना हुआ सर? देखिए आशु सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर, और आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय यू बिकॉज यू आर द आयरन मैन ऑफ द टीचिंग फील्ड। आप जिस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वो मतलब थ्रिलिंग होते हैं कि लगता है कि यार यहाँ तक फील हुआ है टीचिंग, तो दैट्स अमेजिंग। सर मैं वैसे जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं 5वीं क्लास में था तब मेरे फादर का ट्रांसफ़र अजमेर हुआ था, और अजमेर के गांव में ट्रांसफ़र हुआ था, और वो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से शिफ्ट होने के बाद फिर मेरी एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हो गई। फिर जब मैं 9th-10th में आया तो पापा चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूँ, उनका आज भी ड्रीम है कि तो सब कुछ छोड़ दे, आज भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो 9th-10th पे मैं क्रिकेट के लिए एक स्कूल में उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, जो जहाँ के प्लेयर अच्छे लेवल पर खेले थे। एक आधे प्लेयर राजस्थान की टीम में भी खेलने गए थे, तो वहाँ पर मैं गया और फिर मैं रोज अप डाउन करता था एंड सो ऑन। जब मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पर तो मैंने खेलना भी शुरू किया। स्कूल की टीम में मैं खेला, मैं 2 साल कैप्टन भी था स्कूल की टीम का 11th-12th में, क्योंकि मैं घर पे आते ही क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर देता था, स्कूल में प्रैक्टिस करता था। फिर जब टीम का सिलेक्शन हुआ तो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स मुझे सिलेक्शन के बाद में खिलाया तक नहीं गया आगे, और फिर हमारी टीम पहला मैच हार के आ गई, तो पापा ने बोला कि यार देख ले, तो पढ़ भी ठीक रहा है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और 2010 में मैंने प्रिपेयर किया, मेरा नहीं हुआ। फिर 2011 में मेरा मेडिकल कॉलेज में हुआ, फिर मैंने जेएलएन से MBBS किया। मेरा 78th रैंक था ऑल ओवर राजस्थान में। मुझे SMS भी मिल रहा था उस वक्त, जो टॉप कॉलेज है राजस्थान का MBBS के लिए। फिर मैंने जेएलएन से MBBS किया, और मेरी सिस्टर को भी इसी फील्ड में आना था, क्योंकि हमारी फैमिली में लोग बाग बायो लेते रहे हैं। तो सिस्टर को तैयारी करने के लिए पेरेंट्स ने कहा कि हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे, यहीं कहीं देख लो। ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं टीच कर सकता हूँ, और मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को बोला, और हमने घर पे ही टीचिंग करना स्टार्ट किया। मेरे पास 6 बच्चे शुरू में आए थे। अच्छा, तो उनमें आपकी सेकेंड ईयर MBBS से मैंने पढ़ाना शुरू किया। हाँ, और मैं कभी चाहता नहीं था कि मैं टीचर बनूं। आई नेवर एवर वांटेड दिस। मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, या फिर स्किन स्पेशलिस्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि काम आप करते हो बट डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं होती है। और जब मैं 1 साल हुआ तो 6 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन हो गया, तो उनके फ्रेंड्स और आ गए, हमको पढ़ाओ, और मेरा 18 बच्चे हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर फिर उनमें से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर नेक्स्ट ईयर 57 बच्चे थे हमारे पास। तो ये चलता रहा। फिर कोविड के बाद से मैंने थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर भी काम किया। तो ऑनलाइन आप कोविड के दौरान आए? हाँ, उससे पहले मैं नहीं था। तो सर, मैंने एक कहानी सुनी आपकी कि आपको एक पंडित जी ने कहा था कि कभी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो सर, यहाँ पे 2 बातें लागू होती हैं। एक कि आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं, और दूसरी बात, जब पंडित जी ने मुझे एक घटना याद आती है यहाँ से, कि एक बार मेरी मदर ने मुझे बताया कि उनको किसी पंडित जी ने बताया है कि 2 जून को मेरे बड़े भाई का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। अब मैं इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता,
लेकिन जब मेरी मदर ने मुझे बताया तो 2 जून को मैं भी वही सारी बातें सोच रहा हूँ। मेरे ब्रदर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो मैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं आप मत चढ़ो, मैं चढ़ूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में बातें तो नेगेटिव घूम रही हैं। तो आपका, जैसे आपको पंडित जी ने बोला कि आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, तो यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला, क्या आप इन सारी बातों पे विश्वास करते हैं? और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट था आपके ऊपर? मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और मुझे लगता है कि क्योंकि सर मैंने खुद ने फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया। ओह अच्छा। मैं चार्ट रीड कर सकता हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, और मैंने एस्ट्रोलॉजी समझा कि प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस योर एनर्जी। ओके। जैसे आज हमें धरती ने होल्ड किया हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चंद्रमा की वजह से, मून की वजह से यहाँ टाइड हो रहा है, समुद्र की लहरें उठ रही है, तो इम्पैक्ट है। अगर सन नहीं हो तो शायद अर्थ जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकती। तो जब प्लैनेट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, सराउंडिंग प्लैनेट्स या जस्ट पार्टिकल, दैट इज ट्रू एनफ, दे इम्पैक्ट अस। लेकिन प्रिडिक्शन सिर्फ इतना हो सकता है कि उस इंसान की एनर्जी के बारे में आप बता सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं कि इस दौरान इसका समय गलत है, खराब चल रहा है, तो इसके विचार थोड़े से नेगेटिव साइड में होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इस दिन इस सेकंड पे ये होगा, और कोई कह रहा है तो डरा रहा है, क्योंकि फियर इज द बेस्ट वे टू सेल। अगर आपको बेचना है तो डरा दो। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं एक ऐसे एक पंडित जी है जिनको मैं जानता हूं, वो हर चीज का एक ही सॉल्यूशन देते हैं, एंड आई एम जस्ट फैन ऑफ हिम। वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, कोई सा भी ग्रह प्लैनेट आपका कमजोर है, कुछ भी है, सुबह उठो और जब सारे तारे दिख रहे हो, सारे प्लैनेट्स दिख रहे हो, मतलब तारों की छाया में बोलते हैं वो, ठीक है, सुबह उठ के दौड़ लगाओ और योर एवरी प्लैनेट विल बी पावरफुल। एंड दिस इज सो अमेजिंग। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से ही काम कर रही है। लोग आजकल क्या है ना, एप्पल वॉच के भरोसे, सैमसंग वॉच के भरोसे जी रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक इज डैमेज्ड। स्मार्ट वॉच अगर आपको हेल्दी बना पाती तो शायद हर एक कंपनी, हर एक टेक कंपनी का फाउंडर तो सुपर हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे प्लैनेट्स आपके साथ काम करते हैं। जहां तक प्रोफेशन की बात है, तो उन्होंने शायद सही कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मैंने एग्जाम क्रैक किया, सब कुछ किया, बट स्टिल आई एंडेड अप बीइंग ए टीचर। तो वो तो आपकी चॉइस रही, बट अगर आप बनना चाहते तो बन सकते थे। यस, ऑब्वियसली चॉइस इन द सेंस कि मुझे आसपास के लोगों ने फोर्सफुली कहा कि नहीं। अब अगर आपके फ्रेंड्स के छोटे भाई आपसे पढ़ने आ रहे, यार तेरे भरोसे भेज रहे हैं, तू देख ले, तो आप कहीं ना कहीं उस काम में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। फिर 2-4 लोग और जुड़ते हैं, तो चीजें ऐसी हो जाती है कि वो आपको अपने हिसाब से चलाने लगती है। मुझे लगता है कि हमें वही बातें सुननी चाहिए जो पॉजिटिव है। नेगेटिव बातें मुझे भी लगता है कि ज्योतिषी लोगों को नहीं बतानी चाहिए किसी को, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिवेंट देम। और अगर आप उनको अवेयर कर देते हैं तो आप उनके चांसेस बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते हैं। तो सर मतलब अगर मान लो कोई पंडित जी कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तो क्या उस चीज को हम बदल सकते हैं? यस सर, मैंने देखा, अभी मैं जिन लोगों के साथ में था, हम 7-8 लोग थे। 3 उनमें से IAS थे, ओके, 2 IFS थे और IPS थे। मैं पामिस्ट्री भी जानता हूँ। अच्छा, मतलब MBBS के साथ में मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ। मैंने हर एक का पाम प्रॉपरली चेक किया। इसलिए चेक किया क्योंकि यार इंडिया में बीइंग इन IAS, IFS इज लाइक ग्लोरियस करियर, कि मजे आ गए यार, अब तो क्या ही चाहिए, है ना। मैंने हर एक बंदे का पाम चेक किया। वो कहते हैं कि सनलाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ये भाग्य रेखा बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आंसू सर, मैं आपको बता रहा हूं, दे हैड वेरी एवरेज पाम। उनमें कोई महान लाइन नहीं थी, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि वो जो कुछ कर रहे थे, देयर वाज इंटेंसिटी। आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें अगर इंटेंसिटी है तो दैट गिव्स यू एवरीथिंग। अब इनको कई लोग कहते हैं सीमेंस लाइन। जब आप पेट में होते हैं तो आपका हाथ मुड़ा होता है, तो उससे ये फोर्स क्रिएट होते हैं। सम पीपल प्रिडिक्ट
फ्यूचर वाया देम। कि एनर्जी इंसान को बना रही है, एनर्जी सब कुछ करवा रही है। तो वो आज का यूथ कैसे वेस्ट कर रहा है, किस तरफ जा रहा है? अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ सोशल मीडिया के बारे में, उसका क्या गलत यूज़ हो रहा है, या मैं बात करना चाहूँ मेल्स में मास्टरबेशन के बारे में, तो क्या ये एनर्जी का वेस्टेज है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर सर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे बल्कि स्ट्रेस रिलीव होता है बच्चों का, और आफ्टर मास्टरबेशन वो और ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं पढ़ाई में। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें बहुत एनर्जी का वेस्टेज है, इस एनर्जी को हम सही जगह पे भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा बात करें तो सर मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है। मास एंड एनर्जी आर सेम। यस, बिल्कुल। E=mc²। और पूरी दुनिया जिस चीज की दीवानी है वो एनर्जी है। अगर पूरी दुनिया में हाई तोबा मची हुई है तो एनर्जी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, यस, बिल्कुल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन विराट कोहली को जनता इसलिए चाहती है या उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स इसलिए ज्यादा हैं बिकॉज ही रिफ्लेक्ट्स एनर्जी। यस, एक एनर्जी वो चीज है ना कि दो लोग अगर गली में लड़ भी रहे होंगे ना सर, जहाँ एनर्जी शो हो रही है तो जनता इकट्ठी हो जाती है। बहुत बढ़िया। दुनिया एनर्जी देखना चाहती है। पीपल आर इंटरेस्टेड नॉट इन यू, दे वांट टू सी योर एनर्जी। अगर वो बॉक्सिंग मैच को देखने के लिए इकट्ठा हुई है, दे वांट टू सी द एनर्जी, दे वांट टू सी द पैशन, एंथुसियाज्म, कि कितना इसमें लड़ने का दम है। मतलब हम लड़ाई को देखने के शौकीन, एनर्जी को देखने के शौकीन। मतलब हम लोग मुर्गा फाइट करवाते थे पहले, बिल्कुल पहले के टाइम में, बिकॉज इट हमें फील होता है कि यार ये हम भी कर सकते हैं, हमारे में भी ऐसा ताकत है, एनर्जी है। एनर्जी इज एवरीथिंग। कई बार हम भगवान की बात करते हैं, हम खुद नीचे रहते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि शायद ऊपर हो। हमको लगता है कि भगवान शायद वो एक इंसान है जो पहले धरती पे था और फिर चमत्कार करके ऊपर चला गया, हम दिल से बुलाएंगे तो वापस नीचे आएगा। हम आसमान में बैठा हुआ इंसान मानते हैं उसे। गॉड इज एनर्जी, एंड इफ यू कैन वर्क ऑन योर एनर्जी, you are very very near to God, whether it is mental, it's physical, it's sexual or it's spiritual। आप कोई भी एक एनर्जी वेस्ट करते हैं तो दूसरी एनर्जी उसको फुलफिल करने में लग जाती है। बिल्कुल वैसा ही कि आपने नदी में एक बाल्टी डाली, पानी निकाला तो बाकी पानी उस स्पेस को फुलफिल करने के लिए आ जाएगा, इररेस्पेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि मैं ब्लड जो है मेरा बाहर निकला थोड़ा सा, तो बॉडी अब ये करेगी कि उसको वापस फुलफिल किया जाए, क्योंकि बॉडी हमेशा, हम ये कह सकते हैं कि चीजों को स्टेबलाइज करना चाहती है, उस फॉर्म में लाना चाहती है जिस फॉर्म में पहले थी, एक प्रकार से इक्विलिब्रियम बनाना। यस, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती वो। तो सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करते हैं तो आप मेंटल और फिजिकल एनर्जी को भी कम करना शुरू कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, साइंस भी कहती है बहुत अच्छा है, सब रिलैक्स होते हैं। आई एग्री विद दैट, बट क्या रिलैक्स करने वाली हर चीज अल्टीमेट है जिससे नींद आती हो? दारू से भी आती है, कोई नशे करने से भी आती है। यस, इफ समथिंग इज मेकिंग यू स्लीप, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी चीज से आप आराम महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही है। और जब आप सीमन रिलीज करते हैं वाया मैस्टरबेशन, तो उसमें कुछ कंटेंट से बना हुआ है वो। यस, उस फ्लूइड में कुछ तो है, दैट हैज विटामिन सी, उसमें जिंक है, उसमें प्रोटीन्स है, बहुत सारा अमीनो एसिड्स है, बिकॉज दैट फ्लूइड इज देयर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, जिससे नई लाइफ आने वाली। तो उस न्यूट्रिशन को आप बाहर निकाल रहे हो। अगर फीमेल्स में देखा जाए तो हर महीने ओव्यूलेशन होता है और उनका एक साइकिल होता है। मुझे लगता है इफ समथिंग हैपन इन वेरी लिमिटेशन, जस्ट लाइक फीमेल्स में एक महीने में एक बार वो चीज होती है। अगर एक्सट्रीम केसेस में आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा है, एंड दैट थिंग इज हैपनिंग वंस इन ए मंथ, आई विल से दैट इज फाइन। बट इफ यू आर डूइंग दैट ऑन डेली बेसिस, यू विल डैमेज योरसेल्फ, कंप्लीटली डैमेज योरसेल्फ। कुछ करने का मन ही नहीं करेगा सर आपका, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। आप उठेंगे, वो करेंगे और सो जाएंगे। दैट इज द जील, दैट इज द पैशन, दैट इज द डिजायर कि मुझे कुछ करना है, एंड दैट हैज बीन फाउंड। अगर आप देखेंगे ना कि दुनिया में 99% लोगों की जो सक्सेस की स्पीड होती है वो 38 से 55 साल के बीच में बहुत फास्ट होती है। 38 साल के आसपास लोग टेक ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेक्सुअल एनर्जी जो है उस वक्त तक कम हो जाती है। बहुत सही, समझ गया। और वो मेंटल और फिजिकल की फॉर्म में रिफॉर्म होना शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हॉर्मोन्स। तो अगर किसी को टेक ऑफ पहले करना है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम बार बार लैंड ना हो। बहुत। तो सर मतलब इसके लिए
क्या करना होगा एक बच्चे को? जैसे मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अब वो बहुत फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करता है, तो उसके लिए अब उसके पास क्या सॉल्यूशन है कि वो इसे कैसे कंट्रोल करे? सर हमने एक मिशन बनाया। अच्छा। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। उसका गोल यही है कि इंडिया के यूथ को बर्बाद होने से पहले हम बता दें कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको एजुकेशन कौन दे रहा है? वो पेरेंट्स से, मतलब माँ से ऐसी बात नहीं कर सकता, पापा से वो डरता है, स्कूल के दोस्त उसको बता रहे कि भाई ये कर, मजा आता है। राइट, बिल्कुल। और वो करता है तो कहता है कि हाँ भाई मजा आया, पर दोनों को कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। हर मजे की सजा है सर, ये क्लियर है। बहुत सही। इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप को ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ चैनलाइज कर सकते हो। और चैनलाइज करने का ये रास्ता है दैट यू बिकम फिजिकली मोर एक्टिव। आप किसी, जैसे मान लेते इंडियन आर्मी में किसी का भर्ती हुआ, सुबह उठो, दौड़ो 10 किलोमीटर, वर्कआउट करो, ढंग का खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ। थॉट भी नहीं आता सर, जिसका पसीना नहीं बहेगा उसका वीर्य बहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसीना बहाना पड़ेगा आपको, बहुत बढ़िया। ये बहुत क्लियर है। मतलब हम लोग पसीना बहाने के लिए 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 देके जिम में जाते हैं। सर मैं पहले जिम गया, आई डोंट गो टू जिम नाउ। अच्छा सर, पर मैं सिर्फ घर पे ही वर्कआउट करता हूँ। और उसमें क्या करता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता हूँ। एक स्टेयर चढ़ने का मतलब है जमीन पे 5 कदम चलना। अगर कोई इंसान 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो पसीने से नहा लेगा सर। बिल्कुल। वो एक कहावत है कि जो इंसान पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। ये मतलब बहुत कॉमन कहावत है। मुझे लगता है कि हर युवा को पसीना बहाना पड़ेगा, अगर वो ये चाहता है कि उसमें एनर्जी रहे, स्टेमिना रहे। और फिर वो स्टेयर क्लाइंबिंग को ही मॉडिफाई कर सकता है कि डंबल लेके चढ़ रहा है, वेट लेके चढ़ रहा है, अगर ईंट लेके चढ़ रहा है तो बॉडी पे फोर्स पड़ता है। कुछ ना कुछ वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, वरना आप बर्बादी के उस रास्ते पर चले जाएंगे जहां से आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी, हर चीज खत्म हो जाएगी। पसीना बहाना एकमात्र इलाज है, और इन सब चीजों से दूर हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भोगी लोग जो एक दिन रोगी बन जाते हैं वो रात को जागते हैं। आप जब सुबह वर्कआउट कर रहे हैं तो बहुत कम संभावना है कि आप रात को जागेंगे। बिल्कुल, अपने आप नींद आ जाएगी आप। और ये सब चीजें रात को ज्यादा स्प्रेड हो रही होती है। इसने वो लिंक शेयर कर दिया, उसने वो लिंक भेज दिया, इसने ये फोटो भेज दी। इंस्टाग्राम पे भी लोग ऐसी फोटो रात को डालते हैं जो कुछ इस टाइप की हो, तो दैट डैमेजेस। कोई ऐसा कोई तरीका जिससे बच्चा रिलैक्स भी हो लेकिन उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो? मैं 3 चीजें हमेशा कहता हूँ कि अगर इंसान को सैड नहीं होना है, SAD नहीं होना है, तो SED में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। आज अगर बहुत सारी जनता सैड है, स्ट्रेस्ड है, मैं एक डेटा देख रहा था, इंडिया का 20 करोड़ लोग ऐसा है जो भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डायग्नोस्ड ही नहीं है सर। एक आइसबर्ग फिनोमिना होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग होता है। इसमें ये होता है कि 1% लोग एक्सपोज हो पाते हैं, यस, 99% हमेशा नीचे ही रहते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, स्लीप वेल। मतलब मैं देखता हूँ भारत में मोटिवेशन के नाम पर ये कहा जाता है कि सोना छोड़ दो। अगर आपकी नींद चली गई तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं सर। दैट इज द ओनली हीलिंग प्रोसेस दैट वी गॉट नेचुरली। ऊपर वाले ने हमें दिया, हमारे पास वाले ने हमें दिया, मतलब गॉड की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर नहीं देखता हूँ नॉर्मली। एक्सरसाइज, ताकि आपका GIT, आपका पेट परफेक्शन के साथ में काम कर सके। आपका पेट सही नहीं है, आप कुछ भी खा लो, पचेगा ही नहीं। और डाइट आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अगर कोई इंसान 1,000 रुपए इंटरनेट पे खर्च कर रहा है ना सर, तो 500 रुपए खुद की डाइट पे भी लगा सकता है। इंसान चेंजेस कब लाता है? जब उसको लग रहा है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है जो। और पेट का इश्यू, आप हिंदुस्तान के किसी भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाना, अगर किसी का पेट का इश्यू हो गया तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट देखा, बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, तो कुछ लोग मेरे नॉन है, तो वो सैटरडे को नहीं देखते थे पेशेंट। मैंने कहा सर सैटरडे को नहीं देखते आप? बोले हाँ यार, मैं दिल्ली में दिखाने जाता हूँ खुद को, मेरे को पेट का दिक्कत है। तो ये हकीकत है, बिकॉज स्टमक वो चीज है ना जो रोज काम में आ रही है, रोज खाना जा रहा है। आपकी हड्डी टूट गई तो वहां वो काम चल रहा है, हीलिंग का काम चल रहा है। पेट रोज काम में आता है, उसका हीलिंग करना बहुत टफ है। मेडिटेशन की अगर बात कर लें, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे मेडिटेट करते हैं, तो 2 आंसर्स मेनली आते हैं। एक, या तो उनके पास टाइम ही नहीं है, या फिर उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि मेडिटेट कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है, फोकस कैसे इंक्रीज करें। तो आप अगर जैसे मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे इन सब की बहुत ज़रूरत है, हम तो फिर भी K-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो क्या 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 तरीके हैं जिससे कि बच्चा
मेडिटेट बेहतर कर सके, या मेडिटेट की अगर शुरुआत किसी बच्चे को करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, और फोकस कैसे इंक्रीज करें पढ़ाई में? सर मेडिटेशन हो चाहे वर्कआउट हो, मेडिटेशन का हिंदी वर्ड अपन समझ लेना अगर, क्योंकि बहुत फैंसी बना दिया इसको। ध्यान। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मेरे शब्दों के ऊपर मेरा ध्यान है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरा पूरा फोकस है, आप और मैं मेडिटेशन की स्टेट में होंगे। अब बच्चा क्लास में बैठा है, आंसू सर क्या पढ़ा रहे हैं, अगर उसका पूरा फोकस वहीं पर है तो मेडिटेशन में है। इट्स ए प्रैक्टिस सर। आज अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहां पर लोग बाग पासबुक फेंक दे रहे हैं, चेकबुक फेंक दे रहे हैं, बाद में आना लंच टाइम हो गया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस लगा दें, दैट इज द मेडिटेशन। तो या तो आप बुद्धू बनेंगे या बुद्ध बन जाएंगे। भगवान बुद्ध ने जब मेडिटेशन की बात की, ध्यान की बात की, तो उन्होंने कहा कि सांस ही एकमात्र रास्ता है, सांस ही एकमात्र धर्म है जो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, और कोई धर्म नहीं है। द ओनली ब्रिज बिटवीन यू एंड गॉड इज योर ब्रीथ। एंड ही सेड कि आपको सिर्फ अपने इस मोमेंट पे, अपनी सांस पे ध्यान देना है। ये सांस आपकी जिंदगी को बदल सकती है, उन्होंने ये बताया। अब उसको बाद में हम सभी लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि नहीं आपको यहाँ तीसरी आंख पे ध्यान देना है, अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान देना है, या झंझनाहट फील हो रही होगी, सनसनाहट फील हो रही होगी, अननेसेसरी। अगर आप फाउंडेशन पे शिद्दत से काम करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में हर चीज बहुत सिंपल हो जा रही है। सर ये जो जर्नी है एक स्टूडेंट की, उसमें क्या ऐसा है, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की वो कहीं ना कहीं मैं नोटिस कर रहा हूँ, चाहे वो मास्टरबेशन की हो या किसकी, वो मेल के रिस्पेक्ट से। तो क्या आपको लगता है कि मेल और फीमेल के प्रोसेस में पढ़ने के या लाइफ में आगे भी डिफरेंसेस होते हैं, और किसकी लाइफ आपके साथ ज़्यादा मुश्किल है? या सबके ऑब्वियस बात है, सबके लाइफ में अपने अपने मुश्किलें हैं, बट फिर भी ऐसा क्यों कि ज़्यादातर हम लोग मेल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि उनको मास्टरबेट नहीं करना चाहिए? फीमेल्स भी तो मास्टरबेट करती हैं। सर देखिए, मेल की लाइफ टफ है या फीमेल की लाइफ टफ है, एक बार हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं इसको। पहले के टाइम में क्या होता था कि सेक्स रेशियो ज़्यादा था। रीज़न ये था कि मेल जो थे वो युद्ध में जाते थे या व्यापार करने जाते थे, तब जीपीएस नहीं हुआ करता था, जोमेटो स्विगी कुछ भी रूम कुछ मतलब कुछ भी नहीं था, इट वाज टफ लाइफ। तो सेक्स रेशियो कुछ ऐसा था कि फीमेल ज़्यादा थी और मेल्स मारे जाते थे। फीमेल्स घर में रहती थी और मेल्स बाहर स्ट्रगल करते थे। तो हिस्ट्री तो ये कहती है दैट मेल्स हैड टफ लाइफ, है ना। अभी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा और लोग मुझे जज करेंगे, है ना, क्योंकि अभी शायद सब बराबर है ना, अभी सब बराबर है। जहां तक मास्टरबेशन की बात है सर, आप देखेंगे कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स लोअर बैक पेन की शिकायत करेंगी। अच्छा। उनको ही लगेगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। मतलब कोई फीमेल भी अगर मुझे सुन रही हो तो एक बार ये काम लगातार करके देख सकते हैं, एंड दे विल फील लाइक दे आर नॉट फोकस्ड, उनका कंसंट्रेशन खत्म हो गया है, एनर्जी कम हो गई है, बॉडी में हर जगह पेन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो दैट इज इक्वली वैलिड। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेल्स में एक बहुत स्ट्रांग हार्मोन है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और वो ब्रेन को हाईजेक कर लेता है। तो शायद मेल ज़्यादा पागलपन दिखाता है इस चीज़ में। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि फीमेल्स सेक्सुअली ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं एज कम्पेयर टू मेल। मतलब पता नहीं वो सही था गलत था। आई थिंक दे हैव इक्वल फायर। ओके। बट मेल्स आर ऑलवेज स्टिमुलेटेड, फीमेल्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है। यस। मेल्स आर लाइक कि ठीक है। और जो एग्जाम की तैयारी करने की उम्र होती है ना, 11वीं 12वीं क्लास, उसमें तो उनका ब्रेन हार्मोन से हाईजैक्ड ही रहता है। yes. उनको पता ही नहीं होता, मतलब वो ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। दे आर थिंकिंग अबाउट वन थिंग एवरी टाइम कि यार ये बस ये। और उसमें फीमेल्स भी इन्वॉल्व होती है। शायद फीमेल्स थोड़ा इमोशनल होती है तो वो गोल्स को भी थोड़ा कंसिडर करती है कि नहीं यार ये सब चीज़ें बाद में हो सकती है, लाइक दैट। थोड़ा सा मुझे लगता है दैट दिस इज इक्वली वैलिड। लेकिन ये है फ्लूइड लॉस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेल के ज़्यादा लूज होते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि फीमेल्स के केस में वो वेजाइनल सिक्रेशंस जो होते हैं उनमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि स्पर्म जैसा कुछ रिलीज नहीं होता उसमें, और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला फ्लूइड कुछ होता नहीं। वो मेल्स के केस में ज़्यादा लॉस होता है उनको। सर जैसे ये हम जैसे एक मास्टरबेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इक्वल ही हेल्थ
पे नुकसान है स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के। अब और उन यूथ को आप मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ आज का 11-12 का बच्चा भी स्मोकिंग की तरफ जा रहा है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर कि कभी भी कोई पहली सिगरेट जो है अपने पैसों की नहीं खरीदता, हमेशा उसका दोस्त ही उसको बोल रहा है कि यार आज चल पीते हैं। मतलब 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई भी लड़का अपने खुद के पैसे की पहले सिगरेट खरीद के नहीं आता और जाके पीता। तो क्या इसके भी उतने ही, जैसे हम बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन में एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्या स्मोकिंग ड्रिंकिंग के भी उतने ही नुकसान है या उसके अलग तरीके से नुकसान है? सर देखिए, दुनिया में जहर का सेवन हमेशा ग्रुप में किया जाता है। ये सोच के कि यार सब मरेंगे। अमृत हमेशा इंसान अकेला पीना चाहता है। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे कुछ ये हो। कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं बादाम खा रहा हूँ और तेरे लिए भी छील दिए, आ जा। सही है, अगर छोटी गोल्ड फ्लेक लिए तो भाई साथ में पियेंगे। क्योंकि लोग ये चाहते हैं। और शौक हमेशा झुंड में ही पलते हैं सर। सपने आपको अकेले में पालने पड़ते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है। और जब आप सपने झुंड को बता देते हैं तो हंसते हैं, अरे तेरी क्या औकात है। सर मुझे लगता है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल दो बहुत डेंजरस स्टफ है और इनको छोड़ना आसान नहीं है। मैंने स्मोकिंग की है और मैंने छोड़ी है। अच्छा, तो कैसा रहा वो फेज सर? मैंने एक बार पहले छोड़ी थी कोविड टाइम में 6 महीने के लिए, और मेरे एक जूनियर ने मेरे साथ छोड़ी थी। उस वक्त वो निकोगम खाता था, मैं भी निकोगम खाता था। फिर 6 महीने बाद मैं निकोगम और सिगरेट दोनों यूज कर रहा था। और वो भी निकोगम, सिगरेट और रजनीगंधा तीनों यूज कर रहा था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर से शुरू कर दी और मैं एक पीता था एक दिन में, सिर्फ एक, 2:30 बजे रात को। अच्छा, लंच के बाद। अच्छा। तो फिर मैंने अभी पिछले 6 महीने से आई हैव क्विटेड फॉरएवर। बहुत बढ़िया सर। और पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी होती है, लेकिन अब की बार आई वाज अवेयर कि होगा क्या, होना क्या है। आई डिड वन थिंग सर, एंड दैट इज सच एन अमेजिंग सॉल्यूशन। एनीवन कैन क्विट बाय दैट। कि आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है ना उसको चालू रखना है, राइट को बंद कर लेना है। अच्छा, जितनी देर हो सके उतना। ओके। जब भी आपको क्रेविंग हो रही है, जब भी आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशंस होते हैं इसमें, हार्ट रेट बढ़ जाएगी और साला ऐसा फील आएगा ना आपको यार वो अमृत था, ये छोड़ के तो मर जाऊंगा मैं। वो सोचता है कि यार इतनी पाल्पिटेशंस, घबराहट, बेचैनी, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं, वो एक सिगरेट सही थी यार। वो दवा थी, अपनी दवा मानने लगता है आदमी उसको। मैंने क्या किया, मैं 6 घंटे 7 घंटे तक राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट एक्टिवेटेड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल मींस योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। And once your parasympathetic nervous system is activated, you are in the resting. You are calm, you are composed. आप दुनिया का कोई सा भी नशा सिर्फ इसी तरीके से छोड़ सकते हैं और कोई रास्ता इस धरती पे नहीं। बहुत बढ़िया। If you are going for the replacement therapies, आपकी एक बार थेरेपी रुक जाएगी, आप फिर शुरू हो जाओगे। अगर कोई इंसान निकोगम लेके या निकोटेक्स जो भी चीजें आती है इनको लेके अगर छोड़ रहा है तो स्टिल बॉडी इज एडिक्टेड ऑफ निकोटीन। उसमें कुछ होता है। हाँ, निकोटीन होता है उसमें, एक्सट्रैक्टेड निकोटीन है। ठीक है। तो वो उसे कभी नहीं छोड़ पाएगा। मैं उसके ऊपर एक सेशन लेने वाला हूँ अब कि सिगरेट कैसे छोड़े, क्योंकि मैंने छोड़ी। मैं वही काम करता हूँ जो पहले मैं कर चुका हूँ, उसी के बारे में बात करता हूँ जो मैं नहीं कर रहा हूँ या मैंने करके छोड़ दिया। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे को कैसे घबराहट होती थी, बेचैन। सर कोविड टाइम में जब मैंने छोड़ी, मेरा वो वर्स्ट फेज था लाइफ का। मतलब मैं टीचिंग में मेरा फोकस 0, कॉन्सेंट्रेट, मुझे घबराहट हो रही है, कैमरे के सामने जाती मैं डर रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है। दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। और अभी जब मैंने छोड़ी तब मुझे पता था कि मेरे साथ क्या क्या होगा, लेकिन अब क्या मुझे सॉल्यूशन पता था कि अपना दायां नाक बंद रखना है, बस जितना हो सके उतना, जितनी देर हो सके उतनी देर। ये एक रेमेडी है सर, कोई साइकेट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब नहीं करे। आप आज जब सोने जाएं तो सोते वक्त अपना दायां नाक बंद कर लेना, तो फायदे होंगे। एक तो आपको एफर्टलेस नींद आएगी, और दूसरा आप जब बेड से उठेंगे तो जंप करके बाहर आएंगे। अगर कोई इंसान बेड से बहुत धीरे धीरे बाहर आ रहा है मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप वाज बैड। कोई सुपर रिफ्रेशिंग और जंप करके बाहर आ रहा है ना, दैट वाज मोस्ट डीपेस्ट स्लीप एवर, एंड यू विल फील
that the quality of your sleep has increased drastically. तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है तो आपको रिलैक्स रखती है, और एकमात्र चीज़ से आप नशा छोड़ सकते हो। बाकी अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों आपकी मेमोरी को डैमेज करती है, आपकी इंटेलिजेंसी को डिक्रीज करती है, आपके फोकस को, आपके एनर्जी को, आपके एंथुसियाज्म को, हर चीज़ को कम करती है, आपके पैसे को ख़त्म करती है, और आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो हो रही है वो ठीक है ना यार, दारू पी के टेंशन खत्म कर लेंगे। आप हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हो, यार ठीक है यार। मुझे लगता है कि समस्याओं को अवॉइड करना, समस्याओं और बड़ी समस्याओं को बुलाना है, क्योंकि एक कहावत है कि जो चीज़ें आपको, आपके मन को शांत कर रही है, वो कल को आपको बहुत ज़बरदस्त बेचैनी देने वाली है। ये सच है, लेकिन लोग बाग मानते इसलिए नहीं क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं, हाथों हाथ तो कुछ जो ट्यूमर निकलता नहीं है। अरे यार पिए थी कल, कुछ नहीं हुआ यार, तो ठीक है यार, तो ठीक है यार। लेकिन रिजल्ट आता है, पॉजिटिव काम करते हैं, हो सकता है आज नहीं आ रहा हो, कल आएगा। नेगेटिव काम कर रहे हो सकता है आज नहीं आया हो, पक्का आएगा। सर जाते जाते बस एक आखिरी सवाल बच्चों के लिए है कि जो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो K-12 का एग्ज़ाम हो, उनको क्या 3 बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले एक्सट्रीम मोटिवेटेड होके अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लीप ही आपकी मेमोरी बनेगी। अगर आपके पास स्लीप ही नहीं है, सोई आप नहीं रहे हो, तो आपकी मेमोरी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती, और जिसकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है वो लोग कभी मेमोरेबल नहीं होते हैं। वाह। मेमोरेबल वही होते हैं जिनके पास मेमोरी है। जयंती उसी की मनाई जाएगी जिसकी मेमोरी जबरदस्त है। जन्मदिन तो सबका बनता है सर। बहुत बढ़िया। जयंती आज 2 अक्टूबर। यस, हाँ। जयंती मनाने की शर्त यह है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी मोटिवेट कर दे आपको कि आज से 2 घंटे ही सोना है और 20 घंटे पढ़ना है, सब बकवास। दूसरी बात, अपनी एनर्जी को संभाल के रखो। तुम युवा हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एनर्जी तो होनी चाहिए ना। वो एक रहीमन दास जी का दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। वो पानी का कहीं ना कहीं कनेक्शन सीमन के साथ में, यंग एनर्जी के साथ में है। अननेसेसरी वेस्ट ना करें। आपके पास बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप खत्म कर दें। एनर्जी अगर आपने खत्म की या कम की तो आपका एडिक्शन में पड़ना बहुत बहुत कॉमन हो जाएगा, और फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। स्लीप के ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर काम करना है, वर्कआउट प्रॉपर करना है। और सर मैं एक बेसिक फिलोसफी में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई इंसान रोज अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, मतलब अच्छा दिखता है, अच्छे से बोलता है, तो उसको अगले दिन और अच्छा खाने को मिलेगा, और अच्छा पहनने को मिलेगा, और बढ़िया जगह बोलने को मिलेगा। हमारे देश के पीएम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ही इन्वेस्ट इन हिमसेल्फ ओनली। तो आप देख लीजिए ना कि हमारे देश में जो मोस्ट सक्सेसफुल इंसान है वो कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर। तो मैं यही कहूंगा कि गोल्स आपको तभी मिलेंगे जब व्हेन यू फोकस ऑन योरसेल्फ।